और एक मंडी समिति दिलदार नगर है, उसमें एक मंडी सचिव हैं, वो धनंजय शर्मा उनका नाम है। वो आज 5-6 साल से टिके हैं और किसी का वो धान नहीं लेते हैं, सिर्फ बनिया का धान लेते हो पाती है। बहुत परेशानी होता है, धान सड़ने लगता है, आधा बंदर के छींटते हैं, आधा चुरा करके उधर ले करके रोज किसी न किसी गले से 10 बोरा 5 बोरा 2 बोरा उठा करके इधर से उधर कर देते हैं। हैं। जमानिया तहसील और सेवराई तहसील में जिले का 80% धान की उत्पादन होता है। बिचौलिया अधिकारी की मिलीभगत से होती है। देखिए मैं किसान हूँ, मेरा धान अगर सही समय से नहीं बिकेगा तो मैं मजबूरन बिचौलिया का दूंगा। देखिए मैं नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ। मौजूदगी गाजीपुर जिला के सेवराई तहसील में। देश के दो ऐसे व्यक्ति होते हैं, किसान और जवान। किसान जो कि दिन रात खटता रहता है, अपने खेतों में खून पसीना बहाता रहता है, और उसी किसान के लड़के जो कि सरहदों पे इस देश की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन जब फसल की बात आती है, फसल बिक्री की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाने लगता है। इसी को लेकर के कुछ यहाँ के जो सेवराई तहसील के जो लोग हैं, जो किसान हैं, आए थे एसडीएम साहब के यहाँ पत्रक देने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर में क्या बातें हुई, आखिर किस लिए पत्रक दिया गया, क्या इनकी फसलें अच्छी तरह से नहीं बिक पाती है। परिचय थोड़ा सा दे दिया। मैं किसान नेता भानु प्रताप सिंह। क्या मामला हुआ, पत्रक किस मामले में आप लोग दिए? पत्रक एक हफ्ता पहले भी हम एसडीएम महोदय को दिए थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ धान प्रति बीघा 20 कुंटल होता है और सरकार प्रति 10 कुंटल की मानक बनाई है, तो हम प्रति बीघा 10 कुंटल और हम बीघा में 10 हम लोग के यहाँ प्रति बीघा में 20 कुंटल धान होता है। तो मैं यहाँ तक कहा हूँ कि जो क्राफ्ट कटिंग होता है जिलाधिकारी के महोदय पर कृषि विभाग के अधिकारी करते हैं, तो वो करंडा में ही कर लेते हैं। अच्छा, उधर ही कर लेते हैं, अपने इधर ही जाते हैं नहीं? क्योंकि करंडा में बाजरा, मक्का, आलू का खेती होता है, ना कि धान का होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रूफ के साथ मैं दावा कर सकता हूँ कि जमानिया तहसील और सेवराई तहसील में जिले का 80% धान की उत्पादन होती है। क्योंकि दो ऐसी तहसील है जहाँ पे केवल धान और गेहूं मुख्य किसानों का कृषि होता है। जी हाँ, इसी के संदर्भ में दिए हैं। और मैं एक कहा हूँ एसडीएम साहब से, अगर एक हफ्ता में नहीं होगी तो हम लोग तहसील मुख्यालय पर बैठ के धरना देंगे, यार पार की लड़ाई होगी। और मैं एक पुनः नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन हम लोग इतने पीड़ित हैं कि यही किसानों की समस्या थी। 17 जनवरी 2014 को मेरी मांग को नहीं मानी जा रही थी, जिससे पूरा प्रदेश का पूरा देश को मैं झकझोर दिया था। वो काम न करना पड़े किसानों को। हमारी मांग अगर गलत है तो आप उसको मत मानिए, अगर मांग अगर जायज है तो उसको तत्काल करिए। सरकार एक तरफ करे किसान का आय दोगुनी करनी है, तो कैसे दुगुनी होगी? एक तरफ करे बिचौलिया कोई धान न बेचे। मैं साफ आश्वासन भी दिए, अगर नहीं होगा मेरी मांग है कि जमानिया और सेवराई तहसील में कम से कम 25 सेंटर बढ़े। और एक मंडी समिति दिलदार नगर है, उसमें एक मंडी सचिव हैं, वो धनंजय शर्मा उनका नाम है। वो आज 5-6 साल से टिके हैं और किसी का वो धान नहीं लेते हैं, सिर्फ बनिया का धान लेते हैं। बनिया का बसलते हैं? बनिया का जिस बिचौलिया का अपना नाम लिया, कहीं ना कहीं वो बनिया है। नहीं, वो अधिकारी हैं। अच्छा। लेकिन केवल बनिया का, देखिए 10 गाला बनिया गिरा दिया और उसको जोकते नहीं है। परसल हमसे उनसे बहस भी हो गई किसानों को मुद्दा के लेके। फिर कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चूंकि समय लास्ट था, मैं लड़ना उचित नहीं समझा, तो उस आदमी के ऊपर जांच हो और तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया जाए, तभी किसान हित की बात होगी। अच्छा, आपने एक जिक्र किया शब्द का, जो कि बिचौलिया की बात नहीं कहा। आपने कहा कि जो धान होता है तो बिचौलिया मिलकर कुछ धान को खरीदे। कौन होता है बिचौलिया से धान? देखिए बिचौलिया अधिकारी की मिलीभगत से होती है। देखिए मैं किसान हूँ, मेरा धान अगर सही समय से नहीं बिकेगा तो मैं मजबूरन बिचौलिया का दूंगा। देखिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो भी नेता हो, चाहे जिला के आला अधिकारी, किसान जिस दिन नर्सरी लगाता है उसी दिन से कर्जा लेना चालू कर देता है। अगर समय से धान नहीं बिकेगा, एक सपोज देखिए मेरे सेवराई सेंटर पर 700 का नंबर लगता है किसानों का, तो अगर मैं जाऊंगा इस्माई के यहाँ, अगर मेरा 600 नंबर है तो हमको 2 महीने बाद का टाइम देते हैं। तो 2 महीना मैं तो इंतजार कर नहीं पाऊंगा, धान खराब हो जाएगी। फिर मैं यहाँ तक कहा कि देखिए 1 नवंबर से सरकार की तरफ से कांटा चालू हो जाता है और मेरे यहाँ दिसंबर 1 में धान किसान की धान की आवक होती है, तो वो मार्च तक तो जाएगा नहीं, 28 फरवरी को बंद होता है। तो मेरी मांग है कि कम से कम 25 कांटा बढ़ाया जाए और बिचौलिया को रोकने के लिए अगर 25 कांटा बढ़े तो मैं डीएम साहब से कर एक एसटीएफ बनाए, जो बिचौलिया पकड़ा जाए उसको रासुका लगाइए।
हम लोग की यही मांग है। और मैं फिर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी परिचय का मुहताज नहीं, लड़ता हूँ तो मन से और तन से लड़ता हूँ। मैं इस पर लग गए हैं, इस पर। लग गया हूँ, और नहीं अगर हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो वही हम अब आगे नहीं कहेंगे, इशारा बहुत काफी होता है, मैं करने को मजबूर रहूंगा। हमारी एक हफ्ते में मांग होनी चाहिए। दादा, आप लोग किसान हैं, इतना मेहनत करते हैं खेतों में, दिन रात लगे रहते हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी, जी। लेकिन आपकी धान की जो बिक्री होती है अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। बहुत परेशानी होता है, धान सड़ने लगता है, आधा बंदर के छींटते हैं, आधा चुरा करके उधर ले करके रोज किसी न किसी गले से 10 बोरा 5 बोरा 2 बोरा उठा करके इधर से उधर कर देते हैं। कितना हम लोगों को रहेंगे, जाड़े का दिन रहता है और बाहर हम लोग क्या है कि कम्बल लेकर के पड़े रहते हैं। इसी शीतलहरी में सोते रहते हैं आप लोग अपने धान को गोरने के लिए। कोई कोई सुअरा को गोरते हैं, तो कभी लीलगाय को गोरते हैं, तो कभी किसी को चोर को गोरते हैं। यही तो हम लोग का धंधा है। केंद्र नहीं है, हमारा केंद्र मौरा में था, वो कैंसिल हो गया है। अमौरा जो केंद्र बना था पहले, अच्छा पहले वहाँ केंद्र था पहले, अच्छा पहले वहाँ केंद्र था, बना हुआ है, वहाँ लेकिन बंद हो गया। कम से कम 10,000 कुंटल वहाँ धान होता है। अच्छा, हाँ। लेकिन फिलहाल वहाँ बंद है अभी। हाँ, अगर बंद वो है। अगर वो चालू हो जाता है तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल 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 सुविधा हो जाएगी। हम्म। और कहाँ किसान जाए, किसके यहाँ जाए, मजबूरन देना पड़ता है। दूसरे किसी हाँ, को। जो क्या ना कि जो रेट में लेते हैं, बिचौलिया बनिया जो लेते हैं, उनको देना पड़ता है, मजबूरी है। तो सरकारी से कहीं ना कहीं रेट हेर फेर के लेते हो। ये फिर बहुत ज्यादा का है। और दूसरी अमौरा में 10,000 कुंटल धान होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक अधिक मात्रा में। हाँ, अब वहां पे सेंटर नहीं खुलता है। अब देखिए, परसाल देवल 2 था, उसको 1 कर दिए। चितरकोनी भी था, 10 गांव है छोटे छोटे, तो उसको भी बढ़ा तो ये लोग है नहीं, घटाने का कार्य कर रहे इस हैं। चीज को बढ़ाना चाहिए, हम्म। उसमें और कमी ही की जा रही है। कमी की दूसरी मैं बता दूं कि आज पूरा जिला जानता है, बंसुआरा, घोड़रद, लीलगाय किसान सोता है। माने रात को किसान जब खेत पर माने खलिहान में सोने के लिए धान गोरने आता है तो सुबह घर जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बंसुआरा से और घोड़रा से आए दिन छुपी हुई चीज तो है नहीं। साढ़ भैंसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यही है, किसान पीड़ित है, दुख होते है। किसान जब आप कहे एक बात, किसान का ही बेटा सरहद जाके सुरक्षा करता है। और किसान यहाँ खेतों में अन्न के लिए करता है। जिस दिन किसान अगर पूरा धान होल्ड कर देगा ना, सबकी औकात हैसियत सामने आ जाएगी। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि हम लोग की मांग 1 हफ्ते में पूरी हो जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। ऐसा धारा 44 था, तब हम लोग आज 50 लोग आए हैं, नहीं तो हम 5,000 लोग लाने के लिए हम मुहताज नहीं है, लड़ेंगे सरकार। आप लोग की अगर मांग नहीं, आप लोग जो भी पत्रक दिए पत्रक में लिख करके सेंटर बढ़ाने के लिए, अगर वो नहीं पूरा किया गया तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हाँ, हरना होगा, रोड जाम होगा, आंदोलन होगा, हर चीज हम उतर जाएंगे। 1 बीघा में 1 कुंटल का मतलब कि नुकसान जाएगा। 50 आदमी का हम लाएंगे खतौनी, कोई बिकेगा समय से, कोई नहीं मिलेगा, पैसा का अनिवार्य है। कहाँ प्रॉब्लम होगा। दिक्कतें कहीं ना कहीं, समस्याएं बहुत ज्यादा किसानों को हो रही हैं। और इसको देखते हुए आज पत्रक दिया गया सीएम साहब को। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, इस पे हम संज्ञान लेंगे और सेंटर बढ़ाने की जल्द से कोशिश करेंगे। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।